अगर अगर केजरीवाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरदीप जायसवाल और आप देख रहे हैं आज का न्यूज़। दोस्तों, आज दिल्ली इलेक्शन के बाद नई सीएम आई हुई हैं, तो क्या चेंजेज आए हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग अपने टीम के साथ आए हुए हैं यहाँ कनॉट प्लेस में। और यहाँ पे कुछ लोगों से हम लेंगे कि क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली का भी रहने वाले हैं, झारखंड का भी रहने वाले हैं, दोनों जगह हमारे मकान है। अच्छा, अभी दिल्ली हाँ, घूमने के लिए आए हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली में मेरा घर है खुद का। मैं अच्छा, दिल्ली भी रहता हूँ, ज़्यादा करके रहता हूँ। अच्छा अच्छा। कुछ कम समय रहता हूँ, महीना में 10-5 दिन वहाँ रहता हूँ, 20 दिन 25 दिन यहाँ रहता क्या करते हैं सर आप? हूँ। मैं तो करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हाँ, मतलब सेल परचेज का करते हैं कि बिल्डिंग बनाते भी हैं? नहीं नहीं, सेल परचेज का करते, पहले बिल्डिंग बनाते थे, अभी नहीं बनाते। अच्छा अच्छा। तो जो नई गवर्नमेंट आई है यहाँ पे, आम आदमी का पार्टी की पहले गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो प्रॉपर्टी के दाम में क्या अंतर आया है, काम में क्या अंतर आया है? देखिए, दाम में तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है, मतलब आया हुआ। लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ जाता है नहीं, ना अभी सरकार बदलने से। अभी अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा। लेकिन लग रहा है कि जमीन के दामों में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, आपके हिसाब से दाम में बढ़ोतरी होगी। और जैसे गरीबों को तो मोदी जी कह ही दिए हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो उन्होंने 10,000 32 मकान बना के दिया, उन्होंने फ्लैट बना के दिया। जैसे कहाँ पे? पूरे दिल्ली में अभी 1675 मकान उन्होंने दिया अशोक विहार में, जिसमें गीजर भी लगा के दिया है उन्होंने गरीबों को। मोदी जी ने 1675 मकान में अभी गीजर भी लगा के दिया। इतना अच्छा फ्लैट दिया है कि दलाल लोग अभी भी चाह रहे हैं कि 35-35 30-30 लाख में लेके और उन लोग को भगा करके हम ही लोग मालिक बन जाए। लेकिन बहुत अच्छा बना के दिए हैं मोदी जी। मोदी जी विकास का जो काम कर रहे हैं, आज मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी जो है सो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वो धरती पर उतर रहा है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? श्याम नारायण पांडे नाम है सर, बिहार का। बिहार से आए हैं, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मेट्रो बनाते हैं सर, मेट्रो में काम कर रहे हैं 2007 से। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहा है? 2007 से सब, कम से कम 20-25 साल हो गया। आप बिहार से हैं, ये सर झारखंड से हैं। हाँ, मतलब बिहार झारखंड झारखंड गिरिडीह से हैं। हाँ, तो हम भी टाटा में, मेरा घर है जमशेदपुर। बताइए। गिरिडीह से हैं। दुनिया कभी कभी लगती है कितनी छोटी है। बताइए कहाँ कहाँ से आए हैं और फिर लग रहा है कि पास में ही के हैं। हाँ, तो नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? भूदेव नाम है जी। कहाँ से आप हैं? उत्तर प्रदेश। तो मतलब यूपी बिहार झारखंड तीनों यहाँ पे पास में आ गए हैं दिल्ली में। आप क्या करते हैं साहब? मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। टीचर हैं आप? क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? करावल नगर। दिल्ली में ही? जी जी। कब से हैं टीचिंग में आप? मैं कम से भी कम 20 साल हो गए। तो आप तीनों लोगों से मेरा एक ही सवाल है। सवाल को थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल रखेंगे, ठीक है ना? सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार थी और अभी बीजेपी की जो सरकार आई है, आप अपने प्रोफेशन में और आपने अपने प्रोफेशन में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? जैसे कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आपने क्या अंतर महसूस किया? अभी ये महसूस अंतर किया कि विकास पूरी तेजी से होगी। जैसे जैसे सबसे पहले ये देखिए कि सरकार जब छोटे छोटे लोगों को घर दे रही है, और अभी जैसा मार्केट उठेगा तो लोग फिर छोटे छोटे मकान बना करके फ्लैट वाइज बेचेंगे। उससे जनता को भी लाभ होगा और प्रॉपर्टी डीलर को भी होगा, बिल्डर को भी होगा। दूसरे
बिल्डर को भी होगा। दूसरा चीज होगा कि यहाँ जो है पोल्यूशन, सबसे बड़ी समस्या दिल्ली का है पोल्यूशन। पॉल्यूशन तो है समझ। हाँ, आज देखिए ये सरकार जो थी, जब एलजी साहब हमारे मतलब शुरू करा रहे थे पोल्यूशन के लिए सफाई जमुना की, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यमुना की सफाई नहीं तो केजरीवाल की सरकार को डुबा दिया। हाँ, तो बता रहे हैं, तो इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया कि नहीं, ये सफाई नहीं होना चाहिए। तो इस बात से एग्री करते हैं कि केजरीवाल को यमुना की गंदगी नहीं डुबाया। केजरीवाल को एक मिनट बोला था, कसम खाया था, बाप का बेटा का कसम खाया कि जब तक जमुना नहीं साफ करूंगा तब तक हमको वोट मत देना। किस मुंह से वोट लेने आया, इसीलिए हार गया सर। यमुना भी एक कारण है, एक कारण हो सकता है, एक कारण मैं ईमानदार आदमी से एक बात बोलना चाहता हूँ। नाम बताइए पहले, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ये शर्मा, लेकिन पूरा मैं नाम बताइए। विजय शर्मा बोल रहा हूँ ना। विजय शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला दिल्ली का पहाड़गंज का हूँ, लेकिन मैं रहने वाला खास तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है मेरा, बताइए, जहाँ पे क्या- स्वास्थ्य के अंदर देश के अंदर प्रथम स्थान उसने पाया है। जी, जी, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 27 क्या 50 साल से सरकार वहाँ से बन रही है, और 47-50 साल से वहाँ पे कैंडिडेट बन रहा, कोई खड़ा नहीं होता है बीजेपी के सामने। वही जिले का रहने वाला हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ केजरीवाल जैसे चोर से, जो चोर ने कोई काम नहीं किया, ऐसा छोटा आदमी जिसने बोला था मैं अगर जो जीत जाऊंगा, मेरे को कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मेरे को जनता पे भरोसा है। मनोज सिसोदिया जैसे चोर ने भी ये बात बोला था, भाई साइड हो जा। तो वो चोर जेल में क्यों नहीं जाता है? भाई जनता ने तुझे हरा दिया केजरीवाल। अरे मनीष सिसोदिया तो जी, वो तेरे को तो भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट भेजेगी ना। सुप्रीम कोर्ट के भेजेगी। इसने बोला था सुप्रीम कोर्ट में मेरे को भरोसा नहीं है, ये तो एलजी भंडा लगा रहा है, ये तो मोदी जी मुझे मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो ईमानदार हूँ, मुझे तो ऐसे ही जेल में भेज दे रहा है। मैं जनता के पास जाऊंगा और अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो केजरीवाल जी आप चुनाव हार गए हो, आप चोर हो, जनता ने साबित कर दिया, आप जेल में जाओ, झाड़ू मंत्री बनो केजरीवाल जी। केजरीवाल जैसा यही केजरीवाल बोला था कि इस जन्म में मोदी जी तुम नहीं हरा सकते हो। इसके पास कितना अहंकार था केजरीवाल का, कितना अहंकार था कि इस जन्म में मोदी तुम नहीं हरा सकते हो, इसी जन्म में हरा दिया मोदी जी। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। हाँ, तो इसीलिए ना सर, इसीलिए लोग मेरे पास एक सेकंड मैं बोल, एक साइड आओ। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जो केजरीवाल चोर ये बोल रहा था मैं स्वच्छ सरकार लाऊंगा, मैं एजेंडे पे चलूंगा, ईमानदार सरकार चलाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। लेकिन सिर्फ आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सर, एक मिनट, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया किसने? केजरीवाल जैसे चोर ने। जिस चोर पार्टी का टेवंका के लड़के से हाथ किसने मिलाया? सोनिया गांधी के लड़के से किसने हाथ मिलाया? इस केजरीवाल चोर ने। ये केजरीवाल चोर खाली एक शेर को हराने के लिए, एक मिनट दो सब, एक शेर को हराने के लिए केजरीवाल जैसे कुत्ते, केजरीवाल जैसे कितने चोर, 28 गठबंधन ये घुसपैठिए सारे केजरीवाल जी मिल लो, मोदी जी से शेर को हराने वाले नहीं हो। तुम जैसे हार जाओगे मोदी से, कभी नहीं जीत पाओगे। ये शेर इस शेर को नहीं हरा पाओगे। जय श्री राम वाला है वो, राम का मंदिर बनाया उसने, तुम लोग घुसपैठिए हो और मोदी जी को हरा नहीं पाएगा केजरीवाल। तो केजरीवाल जैसा नामक ये जो कीड़ा है ना देश में फैल रहा है, तो कीड़ा मत फैल, तो मध्य प्रदेश मत जा, गुजरात मत जा, गुजरात की धरती पवित्र नगरी है, वहाँ पे केजरीवाल जैसा कीड़ा नहीं फैल सकता। तो कहीं भी जा, लेकिन फैला मत कीड़ा। ये बकचोदी केजरीवाल बंद कर दे, और तेरे चोरों की जमानत जब्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने, और सरकार बनी है राम राज्य की। सवाल मेरा यही है, जैसे केजरीवाल के प्रति बहुत लोगों का आक्रोश है। एक मिनट में इनका नाम लेना, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुशील कुमार है। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर रहते हैं। हाँ, बताइए। तो मैं आ रहा हूँ सर 2 मिनट आपके पास। ये बताइए, मेरा सवाल यही था कि बीजेपी सरकार जो अभी आई है, केजरीवाल सरकार गई है, उसके आने और उनके जाने में क्या अंतर आप महसूस करें अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में? जैसे हम लोग अपना लाइफ में सबसे बड़ा, देखिए लोगों का सबसे बड़ा चीज है कि पोल्यूशन। आज पोल्यूशन अगर रहेगा ज्यादा तो ऐसे हाफ के मर जाएंगे, जो 60 साल जीना है वो 50 साल में मर जाएगा। सही बात है, सही बात है। बच्चे को बहुत परेशानी होती है, इसलिए सबसे पहला काम है पोल्यूशन को खत्म करना, जो मोदी सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैं चोर हूँ तो जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे वोट मत देना। तो नहीं दिया वोट। हाँ, अगर मैं जमुना का सफाई नहीं करता हूँ तो 2025 में मुझे वोट मत देना। सही बात। तो दोनों चीज
केजरीवाल जी ने गलत कहा। केजरीवाल जी ने कहा मोदी जी इस जन्म में मुझे आप नहीं हरा सकते, समझे ना, इसके लिए आपको अगला 7 जन्म के लेना पड़ेगा। तो अहंकार तो रावण का भी नहीं हाँ, रहा। तो मोदी जी ने इसी जन्म में हरा दिया उनको। सही बात। उनको शायद ये एहसास नहीं था कि 54% मोदी जी को 55% वोट लोकसभा में मिलता है, और केजरीवाल और कांग्रेस साथ हो जाते हैं तब भी 40% के अंदर रह जाते हैं। सही बात है। तो 15% का डिफर कैसे होता है। अब रहा विधानसभा की बात, तो विधानसभा में केजरीवाल जी को 2020 में 54% वोट आया था और बीजेपी को 38% वोट आया था। लेकिन केजरीवाल जी यही भूल कर गए कि कहा कि मोदी जी आपको जीतने हम नहीं देंगे। तो मोदी जी का जो 15% वोटर था ना, वो कम से कम वो वोटर 8 से 10% केजरीवाल को नहीं दिया। बोला क्योंकि उसको इसलिए नहीं दिया। अरे भैया चुप रहो ना यार, बोलने दो ना। नहीं, इनका अपना ओपिनियन है। बच बीच में सब बोलिए। तो केजरीवाल जी 48 सीटों तब जीती जब 38% से 46% वोट हो गया। और केजरीवाल का जो वोट था 54%, वो घट के आ गया 43%। और बीजेपी का अगर गठबंधन का 2 सीट का भी वोट देख लें तो बीजेपी का वोट 47.कुछ% हो जा रहा है। तो इससे आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, मैं तो आपके अपने जीवन में क्या बदलाव आए मैं वो मेरा जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जैसे पोल्यूशन खत्म होगा और बहुत अच्छा होगा जीवन में। और दूसरा चीज ये होगा कि मतलब हम लोग का काम रोजगार जो है वो तेजी से बढ़ने लगेगा और दिल्ली का पूर्ण रूपेण विकास होगा। सही बात। ऐसा है, धन्यवाद। हमें एक ऐसा नेता मिला है ये 2014 से, जिसने 12 साल पहले काम करके दिखाया गुजरात में। ठीक है, और मोदी जी की बात कर रहे हैं मोदी आप? जी की, और 11 साल अब यहाँ हो गए। तो उनका जो काम है ना वो बोलता है, वो जो बात मुंह से कहते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन 15 लाख रुपए बोले थे देने के लिए, 15 लाख का सुनो, मैं कहता हूँ 15 लाख का जो लोग कहते हैं ना, 15 लाख उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अकाउंट में डालूंगा। उन्होंने कहा था कि बाहर इतना रुपया ले जा चुके हैं ये कांग्रेसी, ये नेता, कि अगर वो वापस आ जाए तो एक बंदे के हिस्से 15 लाख रुपया आता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अकाउंट में मैं डालूंगा। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि काला धन लाऊंगा। काला धन जी, कहाँ लाए? वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आया काला धन। भैया उन्होंने इतने चोर रास्ते रख रखे थे कि आप जितना मर्जी पैसा बाहर ले जाओ, कोई पूछताछ नहीं थी। लेकिन 2020 में मोदी जी एक वो लेके आए, कानून लेके आए कि अब आपको $50,000 से अगर ज्यादा लेके जाना है बाहर तो आपको इतला करनी पड़ेगी सरकार को। और वहां पे भी एग्रीमेंट किया कि जिस भी बैंक में आप पैसा जमा कराओगे उसको भी भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि जो भी भारतीय नागरिक यहाँ से अगर कोई पैसा ले जा रहा है, जमा करा रहा है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ये कानून 2020 में मोदी जी लेके आए। वो क्यों लेके आते? क्योंकि वो तो खुद लूट के ले जा रहे थे। अगर 14 में मोदी जी नहीं आते तो हमारे देश का हाल पाकिस्तान से भी बुरा होता। हमें एक ऐसा नेता मिला है जो पढ़ा भी है और कड़ा भी है। उन्होंने नीचे से जीवन जिया है और जीवन को पहले अपने जीवन को खुद उसने हंढाया है। अब वो जनता को भी अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पता है कि मोदी जी इस दिल्ली को खूब संवारेंगे, अच्छी राजधानी बनाएंगे, ताकि विदेशों में जैसे भारत का नाम हो रहा है, दिल्ली भी जो एक साफ सुथरी कैपिटल बन सके। 5 फरवरी को रिजल्ट आया था जी, कि 8 फरवरी को आया था? 8 फरवरी को आया था। 5 को लगभग 1 महीना होने को जा रहे हैं। लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। 1 महीना के अंदर अभी दिल्ली में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? देखो, सरकार जो है ना, सरकार अपना काम कर रही है। जो किसी भी योजना को बनाने में टाइम लगता है, उसमें 5 साल अभी उनके पास है। उन्हें मैं कहता हूँ शुरू कर दिया है। देखा ना, अपने जमुना की सफाई शुरू होगी, 3 साल का उन्होंने टाइम लिया है। तो हमें मोदी जी पे विश्वास है। उन्होंने जो भी कैंडिडेट दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री दिया है, बहुत एक एक्टिव कार्यकर्ता है, अच्छी उसकी पैठ है, पढ़ी लिखी है और समझदार ईमानदार है। हमें यकीन है कि मोदी जी
कि बदलाव मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी की लीडरशिप में दिल्ली का अच्छा काम हो। कौन है दिल्ली के सीएम इस समय? सर बदलाव ये दिल्ली के सीएम कौन है इस समय? रेखा गुप्ता है, मेरे को मत पूछा करो, मेरे को सब पता है। तो रेखा गुप्ता जो है 30 साल से वर्क कर रही है। बदलाव बोल रहा हूँ, पहले वो अध्यक्ष भी रही है, पहले सेक्रेटरी भी रही है। आप कह रहे हैं आप आपसे मत पूछो तो फिर मना तो करो मैं- खुद आप ही। बदलाव पूछ रहे हो तो मैं बदलाव बता दूं। बदलाव हाँ, क्या है? बताइए क्या बदलाव महसूस? बदलाव यह है कि केजरीवाल जैसे चोर गायब हो गया, ठीक है। चोरी दूसरा के नंबर, धंधे बंद हो गए, ठीक है। चोरी के धंधे कौन से हाँ, धंधे? जो ये केजरीवाल जो फंडिंग करवा रहा था, कैसी और जो- फंडिंग? मतलब जो चोरी करवा रहा था, जो दिल्ली के अंदर जो किस तरह की चोरी की बात कर जो रहे हैं हिंदू आप? मुस्लिम कराने वाला केजरीवाल ही था। अभी वो तो बंद चोरी हो की गया। बात कर रहे हैं आप, किस चोरी की बात कर रहे तो वही तो अरे सर देखो, चोरी मैं वही होती बताता हूँ चोरी। सर, चोरी मेरी- एक ये- मिनट आप दे ये देना, देखो, मैं ये एक बात वही करूँ। बात हैं? नहीं तो आप बताइए मेरी ना, बात चोरी सुनिए। कौन सी चोरी है? ये मैं बता रहा हूँ ना आपको। कौन सी चोरी? मैं बता रहा हूँ चोरी। ये बोल रहा था भ्रष्टाचार के पैसे मोदी जी गए, नहीं, आप मोदी चोरी जी की ने बात 15 नहीं, लाख कौन सी दिया नहीं। चोरी की बात कर रहे हैं? मोदी ने बोला था 15 लाख दिया, 15 लाख हमें मिल चुका है। दिल्ली की बस चोरी किस रास्ते से मिला पता है आपको? इनने बताया नहीं, हमें भी नहीं बताऊंगा रास्ता किस रास्ते से। मोदी जी ने जो विकास किया है, मोदी जी ने जो हमारे देश के अंदर जो नहीं हो सकता था वो किया, 370 हटाया। अरे अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, 370 को छोड़ दीजिए, अभी दिल्ली की बात बताइए। दिल्ली का- हम अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली की रिपोर्ट तो को मेरी बात सुनो, नई नई दुल्हन है, अभी सरकार बने 4 दिन हुए, ठीक है। 4 दिन की चांदनी आपको दिख सकती है ना, सरकार बनी है अभी, अभी विकास होगा। पूरी कहावत होती है 4 दिन सर, की चांदनी शुरुआत फिर तो अंधेरी यमुना रात। जी से ही पूजा करके कर दी, हो गया 8 शुरुआत। मशीन डाल दिया, यमुना पूजा होके वहाँ पे सफाई हो रही है, ठीक है। विकास काम हो रहे हैं। सारे कैबिनेट मंत्री सारे दिल्ली के अंदर घूम घूम के कहाँ नाला केजरीवाल ने बंद किया था, कहाँ केजरीवाल ने कचरा डाला था, लेकिन ये जनता इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। ये गंदी जनता है, ऊपर से पार्सल फेंकती है। क्या करती है? फर्स्ट फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे, 4 फ्लोर पे मेरा मकान है, वहीं से मैं कचरा फेंक दूंगा, कौन उठाएगा? बना- क्योंकि वो सोचता है जनता जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली की जनता क्या करती है? चाय का कप पिया, वहां फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं डालेगी। ये दिल्ली की जनता कभी नहीं सुधर सकती। बना यहाँ पे सफाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे कभी सफाई नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, यमुना की 5 साल सफाई बाद नहीं होगी? यमुना सफाई होगी, पक्का होगी। तो मैं ये यमुना पूछ एकदम मेरा पवित्र बनेगी। मेरा सवाल ये गारंटी है, है, मोदी जी गारंटी में विश्वास करता हूँ। मोदी जी जो बोल दिया। मेरा सवाल सुनिए साहब, मेरा सवाल सुनिए। ऐसी कही जा रही है गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, कि जैसे बनारस के गंगा घाट पे आरती की पूजा होती है, उसी तरह से यहाँ पे यमुना की सफाई के बाद यहाँ पे भी पूजा होगा। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है आपकी, कि जहाँ पे बनारस में हमारी गंगा मैया की पूजा होती है, यहाँ पे भी पूजा होगी। आपका क्या कहना है सर? देखो ऐसा है, रिवर फ्रंट जैसे अहमदाबाद में पहले भी गया हूँ, मोदी जी के जब मुख्यमंत्री काल से पहले भी गया हूँ, और मैं बाद में भी गया हूँ। देखो अभी भी मैं लास्ट ईयर में मैं द्वारका जी होके आया हूँ, तो लास्ट में वहां से सोमनाथ जी से अहमदाबाद आया, वहां 2 दिन का, और उस रिवर फ्रंट को देख के मजा आ गया कि हाँ भाई, उसको मैंने पहले भी देख रखा था और अभी भी देखा। इसी तरह आप चोरी की बात कर रहे थे, ये जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब देता हूँ। देखो 9 बजे से 1 बजे तक चलता है इनका, जो जिसको ये बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, हमारा मल्ला क्लिनिक। उसमें क्या अनियमितताएं पाई गई कि 537 मरीज देख लिए 4 घंटे में। ठीक है। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं और 537 मरीज देख लिया, इसका मतलब आधा मिनट से भी कम इन्होंने मरीज देख भी लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, उसको दवाई भी दे दी। ऐसी जो चोरियां है ना, ये चोरी करते थे, ये खाली प्रचार करते थे, अंदर से सारे घोटाले अब निकलेंगे। जी इनकी सुन लो पहले। मोहल्ला क्लिनिक में हमने मैं बता रहा हूँ। हमने भी नाम दवाई ली बताइए है। सर, नाम आदित्य कुमार मैं बात कर रहा हूँ, हम उत्तम नगर से बिलोंग करते हैं। और देखो जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छाई तो बयान करनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में भाई कोई भी सरकार आती है तो खाली बुराई नहीं होती है, अच्छाई नहीं होती है, कुछ अच्छाई भी हमने होती भी दवा ली है, हमने इलाज कराया, डॉक्टर को फीस नहीं लगी थी हमारी, तो है। दवाई भी मुफ्त मिला था। दवाई भी मुफ्त मिली थी, तो एक फायदे वाली चीज थी। और दूसरी जो हमारे को फायदे वाली चीज थी, स्कूल में बच्चे का एडमिशन हमने कराया था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी एडमिशन फीस नहीं लगी थी, क्योंकि मैं इंडिया के 8 राज्यों में रह चुका हूँ और हर राज्य में मुझे दाखिले के लिए फीस देनी पड़ती है। आप विशेष कहाँ से हैं? सर मेरे पास अब हम तो सर आधा इंडिया घूम चुके हैं, तो हाफ इंडिया से बोल सकते हैं। मैं आपका जन्म स्थल कहाँ है? इन एक भाई मिनट रुकिए, एक मिनट। हमारा अयोध्या जन्म स्थल है, लेकिन हमको 20 साल दिल्ली में होगा और 20 साल में MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र, भाई को जवाब दे रहा हूँ। पंजाब, मैं 8 राज्यों में रह चुका हूँ। तो 8 राज्यों में रहे हैं, तो 8 राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट रही होंगी। बिल्कुल जी। किस गवर्नमेंट से आपको सबसे ज्यादा सुविधा और अच्छा मिला?
सर गवर्नमेंट में देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे शहर हैं, शहर और जहाँ पे हम लोग रहते हैं एक पिन कोड होता है, तो उस पिन कोड में हम लोग सारी चीज़ें, सड़कें कितनी है, स्कूल व्यवस्था, पढ़ाई के लिए स्कूल कितने हैं, उसके बाद वहाँ अस्पताल कितने हैं, वहाँ पे पानी और बिजली की सुविधा कैसी है, हम इन 5 चीज़ों पे इवेल्युएट करते हैं और रैंकिंग देते हैं कि हमारे शहर में किस हिसाब से हमारा 1 से 10 तक रैंक आएगा। तो नवी मुंबई हमारे हिंदुस्तान में टॉप 10 में एक शहर आता है, जहाँ का AQI भी हमारा 300 के नीचे रहता है। तो इन सारी चीज़ों में, जबकि दिल्ली राजधानी है, ग्रीनरी में और एजुकेशन में इसमें दिल्ली आगे है, बट पोल्यूशन में दिल्ली पीछे चला गया है। सबको पता तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा राज्य दिल्ली जो है, दिल्ली में आज की डेट में एक जो क्रांति हुई थी अन्ना बाबा के बाद, अन्ना हजारे जी। और उसके बाद जो लोगों ने 15 साल इनको टाइम दिया सरकार को, सरकार ने कुछ कहते हैं, हम आज थोड़ा असंतोष की वजह से सरकार नहीं आ पाई दोबारा फिर से, लेकिन जो है नई सरकार आई है उनको भी फिर से मौका मिलेगा, वो खत्म हो गया। और पुरानी सरकार को भी। अच्छा एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? केजरीवाल को फिर से जेल भेजने की तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SK विश्वकर्मा, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। ये भाई साहब हमको ये बता दें, केजरीवाल ने एक नया स्कूल कौन सा बनाया है? भाई साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे भी छोटे हैं। दूसरी बात, इतना ही अच्छा आपका केजरीवाल था दिल्ली का मुख्यमंत्री, जेल कैसे चला गया? इतने सारे आरोप कैसे लग गए? आप कह रहे हो ग्रीन सिटी और ग्रीनरी बहुत है, पानी की व्यवस्था तो कर नहीं पाया। दुकानों में 30 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है। वही पानी तो उनको डुबा के ले गए। यमुना केजरीवाल ने की हार के 2 मुख्य कारण थे। एक तो जो उनका जो ये स्कैम हुआ था अल्कोहल वाला, जिसकी वजह से एक बहुत गंदी चीज है जो हमारे देश में लोगों को हैंडल नहीं करनी आ पाई, और उसमें उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए सरकार को का नुकसान करा के जो प्राइवेट ठेके बांटे, एक वो सबसे बड़ा उनका मुझे लगता है हार का कारण है। तो जैसे कहते हैं रावण की 100 अच्छाइयां थी लेकिन एक बुराई उसको ले डूबी। तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, केजरीवाल में 100 की 100 खराबियां थी, एक भी अच्छाई नहीं थी। क्या नाम है आपका? त्रिलोक, पूरा नाम बताइए। त्रिलोक चंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल दिल्ली से ही हूँ। कब से हैं आप दिल्ली में? बचपन मेरा जन्म ही है। अच्छा, जन्म यहीं से है। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक भी खासियत नहीं है? कुछ तो खासियत। रावण में क्या अगर खासियत नहीं, बाकी 99% अगर केजरीवाल में खासियत नहीं होती तो 12 साल थोड़ी ना सरकार यहाँ 12 साल कैसे किया? लालच, झूठ, फ्रॉड, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, इसके दम पे केजरीवाल जैसा मैं फिर कितनी बारी कह चुका हूँ सर, केजरीवाल मैं कितनी बारी कह चुका हूँ, केजरीवाल भारत के अंदर जितने भी जो नेता है ना, उन सबसे ज्यादा दिमाग है, सबसे ज्यादा दिमाग। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन दिमाग लालू यादव की तरह। लेकिन दिमाग कौन सा? सातिर वाला दिमाग, नटवर लाल वाला दिमाग, केजरीवाल जी की खासियत ठग वाला दिमाग। बिहार के लालू यादव की तरह। मैंने नटवर लाल को नहीं देखा, उसी का दोस्त है ये। मैंने नटवर लाल को नहीं देखा, लेकिन केजरीवाल को जरूर देख लेकिन लिया। हमारे पास सरकार, जनता जनार्दन भगवान है लोकतंत्र में, और ये हमारा मंदिर है लोकतंत्र में। जनता ने 15 साल उनको उनकी पूजा करी, आज 5 साल बीजेपी की पूजा होगी, लेकिन जनता 50 साल तक बीजेपी रहेगी। देखो ये स्कूल के बारे में बोल रहा है, इन लोगों को ये नहीं पता। 50 साल आप कैसे करें? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सुने हैं रहेगा। केजरीवाल जैसे चोर आएंगे चले जाएंगे। देखिए सर, केजरीवाल ने बहुत घोटाले करे दिल्ली के अंदर। दिल्ली राजधानी को आज इन्होंने कूड़ा बना के छोड़ा है। स्कूल के बारे चाहे में वो जल घोटाला हो, हो, यमुना नदी का पैसा खा गए, 800 करोड़ रुपए का घोटाला करके सफाई के लिए पैसा लिया, सफाई नहीं किया। बीजेपी सरकार नहीं आई, उसके 15 दिन पहले से ही वहाँ पर मशीनें पहुँच गई, सफाई का कार्य स्टार्ट हो गया। आज यमुना जी में देख लीजिए, भव्य काम हो रहे हैं, मशीन पे मशीन लगी हुई है, 24-24 घंटे वहाँ के कार्य हो रहे हैं, आला अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं। मगर ये भाई साहब, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैमरा में देखो, मैं केजरीवाल जैसे गुंडे से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने विकास नहीं किया। भाई साहब बोल रहे थे कि शिक्षा में अच्छा काम किया, ये फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, इनको बोलना चाहता हूँ, अरे आप में अकल वकल दिमाग विमाग है, सब आप पढ़े लिखे भाई साहब। देखो दूसरे, एक मिनट, आप दूसरे के अकल की बात कैसे कर सकते हैं? कहीं भी चले जाओ, फ्री शिक्षा मिलती है। बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।